दूसरे हाथ से छतरी खोलकर सिर पर पकड़ ली। ऐसी मैंने बस शानदार का वीडियो दरवाजा देखने बंद के करने लिए के लिए हमारे उसे चैनल धक्का को दिया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर दरवाजा करें। एक कर्कश आवाज के साथ आगे तो बढ़ा, लेकिन जंग लगी हुई कुंडी ने उसे बीच में ही रोक दिया। कंडक्टर ने 2 बार रस्सी खींचकर घंटी बजाकर ड्राइवर को इशारा किया और जोर से दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। पहाड़ की आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ और बस वहां से चली गई। मैं मतलब विकास, लेकिन सब मुझे प्यार से विक्की बुलाते हैं। प्यार से, हाँ प्यार से। मैं 23 साल का हूँ। मेरा जन्म शहर में हुआ और मैं वहीं पला बढ़ा। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मुझ में कुछ खास है। खास मतलब मैं बहुत ही गुड लुकिंग हूँ। लड़कियां मुझसे 2 बातें करने के लिए तरसती थी। वैसे खूबसूरती तो भगवान की देन है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती है, जैसे अपनी शारीरिक बनावट। इसलिए मैं रेगुलर जिम जाने लगा। मैंने इसकी आदत डाल ली और अपनी ये ज़बरदस्त बॉडी बनाई, वो भी 6 पैक के साथ। ये आसान नहीं होता। उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है आपका बोलचाल। आपकी शख्सियत से सामने वाला शायद थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो जाए, लेकिन आपकी असली कीमत आपकी ज़ुबान तय करती है, मतलब आपकी मीठी मीठी बातें। इसलिए आपको शब्दों का जाल बुनना आना चाहिए, ताकि जिसे चाहिए उसे अपने जाल में फंसा सकें। अब आप पूछेंगे कि ये सब क्यों? सुकून के लिए। हाँ, जिस्मानी सुकून। लेकिन मैंने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैंने तय कर लिया कि सामने वाली लड़की को अपने जाल में फंसाना है, तो मैं उसको फंसा ही लेता हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने दोस्तों से शर्त पर कितनी लड़कियों को फंसाया था। कॉलेज के किस्से तो बहुत है, लेकिन बाहर के किस्से भी कम नहीं। शादीशुदा औरतें तो मेरी कमजोरी है। जवान लड़की कच्चे आम की तरह होती है और 30-35 साल की औरतें पक्के आम की तरह, रसदार और मीठी। मुझे पता है आप में से कुछ शरीफ लोगों को मुझसे अब नफरत हो रही होगी या फिर घिन आ रही होगी, लेकिन सुनो, एक बात बताऊं, कोई भी शरीफ नहीं होता। बस आपके पास मेरी जैसे 6 पैक्स वाली बॉडी नहीं है, और अगर बॉडी हो भी तो मेरी जैसी कला नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कला ही तो है, आर्ट है। इसमें सब्र चाहिए होता है, धीरे धीरे जाल बुनना पड़ता है। हर कोई ये नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वो शरीफ बनने का नाटक करता है। जैसे लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं। अब तो मुझे लड़की के नज़र से ही समझ आ जाता है कि बात कितनी आगे जाएगी। असल में ये समाज सेवा ही है। मैं पुण्य कमा रहा हूँ। प्यासे की प्यास बुझाना पुण्य का काम है ना? कई जवान लड़कियों और औरतों की प्यास मैंने बुझाई है। इसलिए शायद कॉलेज में दोस्तों ने मेरा नाम विक्की डोनर रखा था। कॉलेज भगवान जाने, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थी। मैं सड़क के किनारे धीरे धीरे कदम रखता हुआ चल रहा था। मुझे आज रात रुकने के लिए किसी जगह का इंतजाम करना जरूरी था, लेकिन आसपास केवल घनी झाड़ियां थी। क्योंकि मैं पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था और सिर पर छाता था, बारिश ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उस बस स्टॉप से गांव थोड़ा अंदर था। मैं चलते हुए पीछे मुड़कर देखता था। अगर कोई बाइक वाला आ गया तो मैं लिफ्ट ले सकता था, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। सड़क की तरफ देखकर मुझे यह समझ में आ रहा था कि इस सड़क पर केवल बैलगाड़ियों की आवाजाही हो रही होगी, क्योंकि सड़क पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अब हर तरफ अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से आसमान में काले बादल जमा हो गए थे, जिससे और भी अंधेरा हो रहा था। मैं अपनी बैग संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी बैल की घंटी की आवाज आई। शायद कोई बैलगाड़ी पीछे आ रही थी। मुझे राहत मिली। चलो, कुछ तो मिला। पीछे बैलगाड़ी में चारा लाद कर एक आदमी उसे चला रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे रोक लिया। वो काले रंग का था। उसकी काली सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बारिश से बचने के लिए उसने थैली की टोपी जैसा कुछ बना रखा था। उसकी आंखें लाल थी। वो बिना कुछ कहे मुझे घूरता रहा। अब नमस्ते, मुझे लिफ्ट चाहिए थी, मैंने उससे कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसे लिफ्ट का मतलब समझ में नहीं आया। अब मुझे आगे गांव तक छोड़ देना प्लीज, मैं दोबारा बोला।
उसने फिर बिना कुछ कहे सिर से इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं। मैं तुरंत पीछे गया। गाड़ी में पहले ही सामान था। मैंने पहले अपनी बैग रखी और फिर बैलगाड़ी में चढ़ गया। उसने बैल को रस्सी से झटका दिया और बैल धीरे धीरे चलने लगे। मैं यहाँ नौकरी पर लगा हूँ बैंक में, उसके बिना पूछे मैंने खुद जानकारी दी। उसकी नज़र सड़क पर थी। मैंने उसका गंभीर चेहरा देखा। बेचारा शायद किसी टेंशन में होगा। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर मैंने पूछा, अब क्या यहाँ मुझे कोई कमरा मिल सकता है? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और फिर से आगे देखने लगा। अब मुझे उसका बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं चुप रहा। मेरी नज़र सामने गई। मध्यम रोशनी में मुझे दूर सड़क के किनारे एक बड़ी हवेली दिखा। शायद वो एक फार्म हाउस था। वहाँ एक लोहे का गेट था। अचानक उस गाड़ी वाले ने चाबुक मारा और बैलों को तेज दौड़ाया। वो अचानक बेचैन सा लगने लगा था। बैलगाड़ी गेट के पास से गुजर रही थी। तभी मैंने अंदर देखा। हवेली के गेट से हवेली के दरवाजे तक एक औरत अपनी पतली कमर को हल्के झटके देते हुए चलती जा रही थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी काली साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके लंबे काले बाल भीग चुके थे। उसकी जवानी झलक रही थी। मैं उसे निहारते ही जा रहा था लेकिन वो बेवकूफ गाड़ी वाला बैलगाड़ी तेज दौड़ा रहा था। ओ भाई, गाड़ी रोको! मैंने उस औरत पर से बिना नजर हटाए उस गाड़ी वाले से कहा, लेकिन वो गाड़ी वाला सुनने के बावजूद गाड़ी चला रहा था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए गाड़ी रोकने के लिए फिर से कहा, फिर भी वो नहीं सुन रहा था। मुझे उस औरत को देखना था जो जवानी से भरी हुई थी। गाड़ी रोको! मैं लगभग चिल्लाते हुए उससे गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस बार उसने गाड़ी रोक दी। मैंने अपनी बैग ली और नीचे उतर आया। सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा। उसकी लाल आंखें एकटक मुझे देख रही थी लेकिन ना जाने क्यों उसमें मेरे प्रति दया के भाव थे। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैग लेकर उस बंगले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी के जाने की आवाज आई। यानी कुछ देर वो बैलगाड़ी वाला मुझे ही देख रहा था। क्या उसे कुछ बताना था? लेकिन उसने क्यों नहीं बोला? शायद वो गूंगा होगा। अरे छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो उस औरत को आंखें भर कर देखना था। मैं उस बंगले के गेट के पास आया। गेट आधा खुला था। मैंने उससे अंदर जाकर देखा। गेट से लेकर बंगले तक दोनों तरफ पेड़ थे, पर अब वो औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। अब तो मैंने ठान लिया था, कम से कम चेहरा तो देख कर ही जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बंगले के सामने आकर अंदर झांकने लगा। आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ अंदर आओ आओ। बाहर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। मेरे कदम अपने आप बंगले के अंदर चल पड़े। मैंने अंदर जाकर एक बार बाहर नजर डाली। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। आओ आओ। मैं आवाज की ओर देखने लगा। एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। घर में लाइट नहीं थी, इसलिए कुछ जगहों पर मोमबत्तियां जल रही थी। उस रोशनी में मैंने उस बूढ़े को देखा। उसका रूप बहुत ही घिनौना था। उसने नीचे बस एक धोती पहन रखी थी। पूरे शरीर की त्वचा झुर्रीदार थी। सिर के बाल झड़े लेकिन भौहें सफेद दिख रही थी। दोनों तरफ के गाल अंदर की ओर धसे हुए थे। उसकी झुर्रीदार त्वचा लटक रही थी। उसके पास की मेज पर शराब की बोतल रखी थी, टकीला वोडका। मैं देखते ही इसे पहचान गया। वैसे ये मेरा भी पसंदीदा ब्रांड है। तो वो बूढ़ा नकाशीदार ग्लास पकड़े बैठा था। मैं उसके पास गया। उसने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नमस्ते, मैं गांव में नया हूँ। बाहर बारिश है, क्या आज रात रहने की जगह मिल सकती है? उसने मुझे देखा और हंसने लगा। ना जाने क्यों मुझे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। अपनी कर्कश आवाज में वो बोला, हाँ हाँ रह लो, बस आज की रात। वो हंसने लगा। उसने कांपते हाथों से ग्लास उठाया और मुंह से लगाकर पानी पीने लगा। आधी शराब तो उसके होठों से रिसते हुए गालों पर और नीचे गिर रही थी। उसने ग्लास को साइड में रखा और फिर से हंसने लगा।
मैंने इस बूढ़े की जैसी गंदी हंसी आज तक नहीं देखी थी। उसकी गंदी हंसी को देखकर मन में ख्याल आया कि इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन तोड़ता कैसे? उसके मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था। लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाते हुए बस उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। बस एक झलक मिल जाए उसकी, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम्हें भी वो चाहिए क्या? उस बूढ़े ने गहरी आवाज में अचानक पूछा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसे देखने लगा। उसने अचानक कुर्सी से आगे झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाया। क्या तुम भी उसे टेस्ट करना चाहते हो? उसने बड़ी गंभीरता से पूछा। मैं थोड़ा डर गया कि क्या अब शराब टेस्ट करना है? वो फिर से आराम कुर्सी पर लेटकर झुकते हुए हंसने लगा। बोलो, टेस्ट करना है? नहीं,